तो द रिइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन इन्फिनिटी सेट को और भी गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए केन्याओ के साथ गया था, जहां उसे एक सोल कंडेंसेशन क्रिस्टल के साथ 5 लेजेंडरी एलिमेंटल स्वॉर्ड दिखी थी, जिनको जब सैन नजदीक से देखने गया था तो उस पर उन 5 में से एक स्वॉर्ड ने अटैक किया था, जिससे सैन की बॉडी चटकने लगी थी। इसलिए केन्याओ ने उसे रिबर्थ पूल में डाल दिया था। जिसी दौरान सैन ने क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 3 के एग्जाम को भी स्टार्ट कर दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं, जिसने जैसे ही थर्ड एक्यूपंक्चर पॉइंट को हिट किया था वैसे ही वह एक इन्फिनिटी प्योर लैंड नामक जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। जहां पहुंचकर सैन जब अपने आसपास देखता है तो शुरुआत में तो बस उसे वहां पर शांति और बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, पर अचानक से सैन के चारों तरफ से बहुत सारे सैंडस्टोन उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जो सैंडस्टॉर्म इतनी जल्दी आते हैं कि सैन उनसे बचने के लिए रिएक्ट भी नहीं कर पाता, जिससे वह सैंडस्टॉर्म एक होकर सैन को अपने अंदर ट्रैप करने में कामयाब होते हैं। लेकिन सैन किसी तरह इस सैंडस्टॉर्म से बने हुए ट्रैप से बाहर आ जाता है, जिसे देख वो सैंडस्टॉर्म अब अलग होकर सैन का पीछा करना शुरू करते हैं। जिन सैंडस्टॉर्म को सैन शुरू में तो डॉज करने की कोशिश करता है, पर ये सैंडस्टॉर्म बहुत ज्यादा थे, इसलिए सैन फाइट बैक करते हुए अपने पीछे बढ़ रहे एक सैंडस्टॉर्म पर मीटियोर पंच के कई सारे अटैक करता है। लेकिन इस अटैक से इन सैंडस्टॉर्म का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उल्टा वह सैंडस्टॉर्म एक साथ आकर सैन को जमीन पर पटक कर उसे फिर से जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर इस बार सैन डायरेक्ट अपने स्टार फायर कैलेड्रॉन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में फायर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे देखते ही देखते सैन को घेरे हुए सैंडस्टॉर्म वापस से नॉर्मल होकर गायब हो जाते हैं। और इधर हमें सैन के फॉरहेड पर एक फायर मार्क भी अपेयर होता हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद हम सैन को उस रिबर्थ पुल में होश आता हुआ देखते हैं, जो बोल रहा था कि वाकई में हर एक न्यू एक्यूपंक्चर पॉइंट को चैलेंज करने से पहले से डेंजर लेवल बढ़ जाता है। आज तो बस मुझे स्टार फायर कैलेड्रॉन टेक्निक ने बचा लिया। वैसे मैं अब हूँ कहाँ? लास्ट टाइम मुझे याद है कि मुझ पर फायर एलिमेंटल स्वॉर्ड ने अटैक किया था, जिसके अटैक के इम्पैक्ट से ही मेरी बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगे थे, और अब मुझको उसके आगे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। जो बात सोचते हुए सैन उस पुल से बाहर आकर आसपास की जगह को देखने लगता है, लेकिन उसी दौरान सैन की नजर केन्याओ पे पड़ती है, जो अभी भी रिबर्थ पुल में अपनी कल्टीवेशन कर रही थी, जिसे देख सैन समझ जाता है कि उसकी जान केन्याओ ने बचाई है। पर उसे यह नहीं पता होता है कि आखिर इस लड़की की इतनी सारी मदद के बदले में वह खुद केन्याओ की कम मदद कर पाएगा। पर अभी के लिए सैन केन्याओ को उसके कल्टीवेशन के दौरान ना डिस्टर्ब करने का डिसाइड करता है, और जब तक केन्याओ अपनी कल्टीवेशन कर रही है उतने में सैन अपने रिइंकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के 3rd स्टेज कंप्लीट करने का मन बनाता है, जिसके लिए वह अपने पास से रखे हुए लॉन्गटिविटी हर्ब को निकालता है, जो उसे वुलियन के स्टोरेज बैग में मिला था, जिसके हेल्प से सैन अपने रिइंकार्नेशन के 3rd स्टेज को अनलॉक करने की कोशिश करता है। जिसके कुछ देर ट्राई करने के बाद सैन फाइनली अपने रिइंकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के 3rd स्टेज को अनलॉक कर ही लेता है। जो सब करके सैन की नजर केन्याओ पर पड़ती है, जिसकी बॉडी अचानक से रेडिश होकर हरकत कर रही थी, जिसका ही पता लगाने के लिए सैन जब केन्याओ के नजदीक पहुंचता है, वैसी केन्याओ फटाफट उस रिबर्थ पुल से बाहर आकर अपने कपड़े पहनती है। पर इन सब में सैन ने वह देख लिया था जो उसे देखना नहीं चाहिए था, लेकिन देखने के बावजूद भी सैन ऐसे एक्टिंग करता है कि मानो उसने कुछ देखा ही ना हो। पर केन्याओ सैन के इस झूठ को समझ जाती है, इसलिए वह गुस्से में सैन को अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करती है, पर सैन उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उसे समझाता है, बोलता है कि हम दोनों दोस्ती तो हैं और दोस्त को ऐसा लड़ना शोभा नहीं देता। लेकिन सैन की इन बातों का केन्याओ पर कोई भी असर तो नहीं होता, पर अब वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए वह सैन को यह कहकर छोड़ देती है कि वह यह बात अपने तक रखेगा और किसी को यह नहीं बताएगा। जो बात सैन को माननी पड़ती है, वरना केन्या उसे छोड़ती नहीं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ केन्या और सैन उड़ते हुए इस इन्फिनिटी सेट के और भी अंदर आ चुके थे, जिस जगह पहुंचकर केन्या सैन को इस जगह के बारे में बताती है। बोलती है कि यह इन्फिनिटी सेट का इनर कोर्ट यार्ड है, जहाँ मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें बहुत सारे रेयर ट्रेजर मिल सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पर लाई हूँ। तो चलो फटाफट इनर कोर्ट यार्ड के इस गेट को ओपन करो ताकि हम लोग अंदर जा सकें। जिसे सुन सैन पहले तो उस गेट के पास जाकर उसे अच्छी तरह से देखता है, फिर अपनी थोड़ी पावर का यूज करके उसे ओपन करने की भी कोशिश करता है, पर यह गेट इतने में खुलने वाला नहीं था, इसलिए सैन पीछे हटकर अपनी फिस्ट से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस गेट पर करता है। पर सैन जितनी भी कोशिश कर ले यह गेट खुलकर नहीं देता, जिससे सैन अपनी हार मानकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वह दोनों तुरंत ही वहाँ से हटकर एक पेड़ के पीछे जा छिपते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एक मिस्टीरियस गर्ल को आता हुआ देखते हैं, जिसका फेस एक मास्क से ढका हुआ था,
जो आने के साथ ही बड़े आराम से अपने एक ही हाथ के पावर से इस गेट को ओपन कर देती है, जिसे सैन अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद भी नहीं खोल पाया था। जिसको ये सब करता हुआ दूर से देख रहे सैन और कैन्यो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस गेट के इस लड़की के बस एक हाथ से खुलने का मतलब यह था कि यह लड़की का कल्टीवेशन लेवल जरूर ही क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के हाईएस्ट लेवल पर होगा, जिससे सैन तो पंगे ले नहीं सकता था। इसलिए वह दोनों इस मिस्टीरियस गर्ल का पीछा करने का डिसाइड करते हैं, जिसका पीछा करते हुए वह दोनों एक अजीब सी जगह पर जा पहुंचते हैं, जिस जगह के बारे में कैन्यो जानती थी। इसलिए वो बताती है कि जिस जगह पर अभी हम लोग आ चुके हैं ये इन्फिनिटी सेट का पिल स्टोरेज रूम है, जहाँ पर अलग अलग तरह का पिल मौजूद है। जो बोलकर कैन्यो सैन को एक पिल दिखाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे रखे हुए बॉक्स में से एक बॉक्स को चूज करके सैन को उसके अंदर रखे हुए पिल को दिखाती है। जिस पिल को देखने के बाद सैन बताता है कि इस पिल के अंदर का इफेक्टनेस समय के साथ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, इसलिए यह बिल्कुल ही एक वेस्ट है। लेकिन सैन को यहाँ पर एक बात काफी अजीब लगी। जो बात यह थी कि वह जब से यहाँ पर आया है तब से उसे एक अजीब सी सेंट आ रही है, जिस सेंट का कारण सैन को यहाँ पे रखे हुए पिल लग रहे थे। लेकिन जब सैन ने अभी देख लिया है कि यह पिल बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, तो भला ये सेंट कहाँ से आ रही है। जिस बात का ही पता लगाने के लिए सैन इस जगह को और भी देर तक एक्सप्लोर करता है। जो घूमते घूमते इस जगह की ऐसी जगह पर जा पहुंचता है जहाँ पर वो अपने सामने एक गोल्डन जेड वास को देख पाता है। जिस गोल्डन वाक्स को कैन्यो हैरान होते हुए देख बोल पड़ती है कि यह तो काफी अनमोल चीज है और एंशिएंट टाइम में इसका यूज करके लोग इसके अंदर गोल्डन पिल को स्टोर करते थे, जो पिल का लाइफ टाइम 10,000 साल से भी ज्यादा हुआ करता था। और सैन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिस सेंट की बात कर रहे थे वह इस वास से ही बाहर आ रहा था। जो बात जानकर सैन उस गोल्डन जेड वास को खोलकर उसके अंदर का गोल्डन पिल बाहर निकालता है, जो पिल अभी भी बिल्कुल ठीक हालत में थी। जिस पिल को देखने के बाद कैन्यो को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह पिल 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना था, जो इसे काफी रेयर बनाता है। लेकिन सैन इस पिल को खुद रखने के बजाय कैन्यो को देखकर वहां से जाने लगता है और बोलता है कि कैन्यो, तुमने मेरी मदद की थी तो लो, ये उसका ही प्राइज है। जो बात कैन्यो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर इस पिल के 2 टुकड़े कर देती है और सैन को इसका आधा टुकड़ा देकर उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे एक गोल्डन पिल देकर मेरे किए हुए एहसानों से छूट जाओगे? मैं तो तुमसे तुम्हारी मदद जरूर लूंगी, पर अभी नहीं, फ्यूचर में। पर अभी के लिए तुम ये पिल रखो, क्योंकि तुमने सबसे पहले इस पिल को ढूंढा है। और मेरी एक बात याद रखना कि मैं अपनी मदद के बदले में तुम्हारी जान भी मांग सकती हूँ। जो बोलकर कैन्यो इस गोल्डन पिल के आधा हिस्सा सैन को देकर वहां से आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वह लोग कुछ देर तक ऐसी इस जगह पर काफी देर तक घूमते हैं। पर जैसे ही वो लोग एक दरवाजे के उस पार जाते हैं, तभी उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जिसके साथ ही हम वहां पर वू चेंग होंग और लिन को आता हुआ देखते हैं, जो लोग ही सैन और कैन्यो का पीछा कर रहे थे। जिनको यहाँ पर देख कैन्यो और सैन काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।